हेलो दोस्तों, मैं अमर सिंह सभी को नमस्कार करता हूं। तो पिछले कल के मैच में मैंने 1 करोड़ की विनिंग राशि जीती। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये संस्था है हमारी, जो एक अच्छा सामाजिक कार्य करती है, जिसका नाम है, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेरणा संस्था, जो लोगों को काफ़ी आगे तक उजागर करते हैं। इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये लोगों को काफ़ी प्रेरित कर रहे हैं। तो चंद सवाल मेरे सहयोगी मेरे से पूछेंगे, जिसका जवाब मैं लाइव आपसे दे रहा हूं। तो सर, आपका पहला सवाल क्या रहेगा मेरे लिए? जी, मैं हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट चंबा, तहसील चुरा, जहां पर हमारा परगना हिमगिरी पड़ता है, मैं वहां का निवासी हूं। मेरी पंचायत है ची। जी। तो जैसे हमारा व्यवसाय तो कृषि है। वैसे खुद भी मैं कृषि की हूँ। मेरी +2 तक मैं पढ़ा, उसके बाद कुछ आर्थिक स्थिति मेरी सही नहीं रही, तो जिस कारण मेरे को स्कूल छोड़ना पड़ा। क्या +2 के बाद मैं आगे नहीं पढ़ पाया। तो ऐसे छोटे मोटे काम ही करता रहा मैं। जी। जैसे कि अब ड्रीम 11 को चले हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो उस बीच में हम काफ़ी न्यूज़ों में देखते रहते थे कि भाई ड्रीम 11 का सिस्टम ये है। कई हमारे छोटे बड़े गांव शहरों से ड्रीम 11 में जीत रहे हैं। तो बीच में मैं भी ट्राई करता रहा। लगभग मेरे को हो गए 3 साल इस गेम को खेलते हुए। तो उस बीच ऐसा था, कई बार मैंने पैसे लगाए, पर कई बार हार गई टीम। एंट्री भी मेरी वापस नहीं आई। जिस बीच मैं खेलता रहा, किसी और से भी इस बारे में बात करता रहा कि कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं। जो कोई जीतता था उनके बारे में भी ऐसे आगे सोचता था कि भाई वो कैसे खेलते हैं, कैसी टीम लगाते हैं। तो ये थोड़ा मैं सोच सोच के इस चीज़ में आगे आया। ये सर मेरे को हो गए 3 साल। जैसे कि मैंने पहली बार ड्रीम 11 में टीम लगाई, तो मेरे को लगा कि यहाँ फालतू का टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि जो जैसे मैंने पैसे लगाए वो मेरी एंट्री वापस नहीं आई। तो फिर मैंने कुछ टाइम बीच में छोड़ता भी रहा, फिर लगाता रहा। फिर जब से हमारे इधर कुछ हिमाचल के भी आते रहे कि बीच में कोई बना, जैसे हमारे बिलासपुर साइड का भी एक बंदा आया था, तो उस बीच से मैं कुछ प्रेरणा लेता रहा कि हमें भी शायद इस चीज़ में कुछ हासिल हो सकता है, हम भी आगे जाएं। नहीं सर, इसमें तो जैसे मैंने पिछले कल ही बिनिंग की है। हाँ, यहाँ से पहले मेरे पास सिर्फ मैच की एंट्रियाँ आती थी, कई बार नहीं भी आई। तो ये मेरे पास ज़िंदगी का फर्स्ट है जो मैंने इतना अमाउंट जीता है। लगभग ये अभी तक देखा जाए तो लगभग 500 या 600 गेम से आप हूँ। हाँ, बीच में ऐसा भी आया, फिर काम के चक्कर में घर से कई बार बाहर भी रहा, तो इन चीज़ों पे जैसे पिछला 2000 हमारा 23 का आईपीएल हुआ, उसमें मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो इसमें जैसे अब इन्होंने बोल के रखा था कि भाई हम फर्स्ट 11 को बिनिंग करेंगे, तो उसमें मेरे दिल में फिर से एक लालसा जाग गई कि शायद 11 फर्स्ट पे ना हूँ तो 11 या 8 पे कभी ना कभी पहुँचूँगा। फिर फर्स्ट के 4-5 मैच मैंने खेले, तो उसमें मैं नहीं रहा सफल।
सबसे पहले तो जैसे हम आजकल मैं था खेतों में अपने, तो उसके बाद मैं आया घर, तो कुछ दिमाग में ऐसे ख्याल जैसा आ गया कि मैं क्यों ना आज अपना लक ट्राई करूं, क्या करूं कि 20 टीमें लगाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे कि मैंने कुछ दिमाग घुमा फिरा के लगाया लगाया 10-11 टीमों के लिए। तो उसके बाद कुछ दिमाग फजल जैसा हो गया, तो फिर मैं चुप सा हो गया। मैंने बोला बड़ी हैं, अब इतने पैसे भी क्यों खर्चूं। फिर दिमाग में एक बात फिर और आ गई कि नहीं चलो, अब 10-11 के लिए पैसे खर्चे हैं तो क्यों ना मैं 10 और भी बना दूं। तो जो मेरी लास्ट की विनिंग टीम है वो 20 की रही है ना, जो लास्ट 20 है मेरी, वो टीम विन हुई है। तो जैसे देखो, जैसे जो भी पहले अपनी टीम बनाता है वो यही सोच के बनाता है कि शायद आज मेरी टीम विन करेगी। तो हर कोई ऐसा ही मतलब सोच के अपनी टीम बनाता है, पर ये तो फिर लास्ट मोमेंट पे ही पता लगता है कि कौन किसकी गलती कहाँ रह गई और कौन कहाँ गलती खा गया। जैसे कि हमारा मैच चला था 16-17 ओवर तक। मैं मैच देख रहा था, कुछ बीच में मेरी टीम कभी 2 लाख के पास पहुंच रही थी, कभी 3 लाख पे, कभी 1.5 लाख पे। तो इस बीच में एक या दो टीम पे मुझे कुछ भरोसा होने लगा कि शायद आज मेरी कुछ किस्मत जागे। तो उस बीच में मैं 16 या 17 ओवर में देखा कि भाई मेरी टीम विन कर रही है। जब रजविंदर चहल भी मेरी टीम में थे, एक आवेश खान था, नहीं आवेश खान के आवेश कुछ नाम मैं भूल गया। तो जब रजविंदर चहल ने एक विकेट निकाली तो मेरी टीम में था, तो मैं सीधा उसकी विकेट निकालते 107 नंबर पे पहुंच गया। तो वहाँ से फिर मेरी मतलब शरीर की कंपन बढ़ गई कि नहीं आज मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उसी बीच एक अक्षर पटेल था, एक दूसरा था। तो वो जब खेलते गए बीच में एक कैच ड्रॉप हुआ, तो वहाँ से मेरे को लगा कि अब शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। जब बीच में उसने 2 सिक्सर भी मारे तो मैं एकदम से 10 या 12 नंबर पर पहुँच गया। तो उसके बाद एक एस शर्मा बॉलिंग करने आया, याद मेरे को याद नहीं, 18 की 19 ओवर करवाने आया वो। तो उस बीच में मैं 7 पोजीशन पे पहुँच गया। उसके बाद मैं इतना मतलब एक्साइटेड हो गया कि आज मैं कुछ पहुँच रहा हूँ किसी चीज़ पे। तो लास्ट मोमेंट तक देखते देखते ना विकेट गिरी मेरे जो प्लेयर्स थे, ना ऐसा कुछ हुआ, और मैं आते आते मतलब 7 से तीसरे नंबर पर पहुंच गया। जब मैं 7 नंबर पर पहुंचा तो उस बीच 19वां ओवर चलना शुरू हो गया। तो फिर मेरे को लगना शुरू हो गया कि आज मैं कुछ अपने मालिक को भी याद करने लगा। बुरा या अच्छे वक्त पर हर कोई उसी टाइम करता है। तो मैं बोला मालिक आज तो शायद ये हो, और शायद उसी के हिसाब से हुआ। नहीं, ये टीम का जो मेरा बनाने का कल मूड बना कि कोई 2 या 2:30 बजे के आसपास 10 टीमें बनाते बनाते मेरे को कोई 5 या 6 बज गए। तो उस बीच में फिर ये जो लास्ट की टीम एंड मोमेंट पे बनाई मैंने कि चल देखते हैं अब आज इसको भी ट्राई करते हैं। तो और वही टीम आज विन कर गई। देखिए, ड्रीम 11 ऐसा है कि आप इसमें ऐसा श्योर कभी कहीं भी टीम पे नहीं लगा सकते कि भाई ये ही विन होगी। कभी भी किसी भी टीम आपका वो प्लेयर खेल जाएगा जो आपकी टीम में होगा। किसी टाइम मान लो हम कई बार ऐसे भी टाइम में रह चुके हैं जहाँ पर कि हम मान लो एक या दो खिलाड़ी से भी, ऐसा भी मेरे वक्त में आया है। 2-3 बार ऐसा हुआ है कि 2 या 3 प्लेयर से मैं रह चुका हूँ। तो ऐसा भी होता है कि पर न्यू जो जनरेशन है इस चीज़ में काफ़ी आगे जा रहे हैं। ये तो अब टाइम के हिसाब से हो रहा है, पता भी लग रहा है। तो वो
देखिए जैसे कि इससे पहले मैं टीम में लगाता था, तो ऐसे ही लगाता था कि भाई शायद ये करे बैन ये करे। कल मैंने कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश की कि मैं बोला चल थोड़ा हट के इस चीज़ को करते हैं। जो मैंने कल किया तो शायद सफलता भी हासिल की। जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि भाई हैवी प्लेयर्स है, ये आज रन कर सकता है। जैसे पिछले मैच में संजू सैमसंग ने 82 रन बनाए थे, कई का कप्तान हुआ था, ड्रीम 11 बैन भी हुई थी उनकी। तो कल मैंने देखा और उनको शायद अपनी टीम में नहीं रखा कि शायद ये आज ना खेले। तो कुछ ऐसी टीमें भी मैंने 20 में जोड़ के रखी कि शायद आज ये रन ना करें और शायद जो बैक वाले प्लेयर हैं वो खेले आज। हाँ, इससे जैसे हम अपनी बात करते हैं, जैसे कि अब उन्होंने 11 करोड़ 11 बंदों के लिए रखा था, तो इस चीज़ से हमें भी वो मिला कि कहीं चलो अब लगता है जैसे 1 करोड़ 62 लाख या कुछ बंदे होते हैं ड्रीम 11 की फैंसी एक कॉन्टेस्ट में। तो उसमें ऐसा होता है कि भाई अब कहीं ना या कहीं एक नंबर पे ना हूँ तो 8-10 पे भी आऊँगा तो कम से कम 1 करोड़ तक तो पहुँच जाऊँगा। ऐसा कुछ सोच के भी इसमें आ रहे हैं लोग। जैसे अब कल तो चलो कुछ मालिक ने साथ दिया कि मैं आगे गया, तो चलो टीम तो हम फिर भी लगाते रहेंगे, पर मुकद्दर का क्या पता है, आज हमें कल हाँ आप होंगे, कल कोई और युवा होगा जो ये इस चीज़ में आगे आएगा। शायद हमारे चंबा में तो एक और भी है चुरा में, तो शायद मैं पहला ऐसा निकला हूँ जिसकी विनिंग टीम एक करोड़ में पहुँची है। जैसे मैं अब अपने रूम पे था, तो जैसे मैं सीधा अपने मम्मी पापा के पास गया कि मेरा तीसरा नंबर लगा है। तो एकदम दौड़ता हुआ गया कि आज मैं मेरी टीम विन हुई है। तो सबसे पहले मैंने अपने मम्मी पापा को बताया इस चीज़ के बारे में। जैसे कि अभी मैं थोड़ा डिफरेंट साइड में हूँ। लोकेशन तो जैसे कि मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से ही दिखा दूँ तो ये जैसे मेरा एरिया पड़ता है। हाँ जी। तो जैसे कि हमारे एरिया का व्यवसाय मैक्सिमम हर किसी का कृषि के ऊपर ही निर्भर है। तो हमारे एरिया में जितना भी देखा, कुछ तो एम्प्लॉयज़ भी हैं हमारे, ऐसे नहीं है कि नहीं है, कुछ तो अपनी बिजनेस में भी काफ़ी आगे जा चुके हैं। तो मैक्सिमम जो हमारे यहाँ एरिया की 50 से 60% जनसंख्या है वो लगभग कृषि पे निर्भर है। सबसे पहले तो जैसे अब हम यहाँ से सोचेंगे कि हालात हमारे इस चीज़ से काफ़ी हद तक सुधर चुकेंगे अब। तो अब हम यहाँ से कुछ आगे बिजनेस में जाना चाहेंगे। हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी जी, मेरे सभी दोस्त भैया भाभी जितने भी हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
मेरे परिवार में हैं 8 लोग। कृषि ही करते हैं मेरे फैमिली सारे। मेरी बहन है 2 जिनकी शादियां हो चुकी हैं, मैं फैमिली में एक ही हूँ। ना, यहाँ नज़दीक ही अपने एरिया में भी है। देखिए, ये चीज़ है, हमने भी पहले कभी ऐसा सोचा नहीं था कि भाई हाँ, हम भी कभी इतने सारे पैसों को जीत पाएंगे। तो ऐसा है, लक है किसी का। शायद आज के ही शाम को मैच में चल जाए, या कल चले परसों चले। जैसे हमारे को अब देखो 3 साल हो गए थे, अब 3 साल बाद कहीं जा कर के हम भी इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो शायद मेरे हिसाब से अपनी किस्मत पे आगे जाना चाहिए। हाँ हाँ, ये चीज़ है कि ऐसा नहीं कि भाई अब मेरी विनिंग टीम 20 हुई है तो मैं भी 20 के हिसाब से ही खेलता रहूँ, तो तब भी तो अब आपका कितना सारा पैसा जाएगा, आप कहीं लॉस में जा सकते हैं। देखिए, नशा एक ऐसी चीज़ है जो शायद हम युवा जनरेशन को बर्बाद कर रही है। तो ये जितना हो सके इस चीज़ से हम जितना दूर रहें तो उतना बेहतर होगा। अब जैसे हम अपने पूर्वजों को देखते हैं तो वो कई बुढ़ापे से क्या बोलते, बचपन से ही ये चीज़ें करते आ रहे हैं। तो शायद वो इस चीज़ की लत को नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये वक्त है कि हम इस चीज़ को ना करें। हाँ, अभी तक तो नहीं आए हैं। अभी जैसे कि मैंने देखा कि सुबह 8 या 9 बजे मैंने वहाँ से विड्रॉल मारा है, तो शायद शाम तक या दिन तक खाते में आ जाएं। 1 करोड़ से लगभग मेरे को आ रहे हैं 70 लाख समथिंग, कुछ 20 या 30 हज़ार। देखिए, जब हमने टीम चूज की तो हमने हर टीम इस हिसाब से चूज की कि शायद ये टीम आज चल जाए। तो जैसे कि मैंने 20 टीमें लगाई तो मेरी 6 या 7 टीमों की एंट्री भी नहीं आई, जो बिल्कुल लो में चली गई। तो एक ही टीम है जो हमारी, दूसरी टीम है मेरी जो 10,000 रैंक में रही है, तो एक है जो तीसरे रैंक पे पहुंची है। देखा जाए तो इतना अमाउंट हमारे क्षेत्र में नहीं आया था। हाँ जी, तो शायद बीच में तो कुछ एक बंदों ने कुछ कुछ छोटा मोटा अमाउंट आता रहता था उनको, लेकिन शायद इतना 1 करोड़ तो नहीं आया था। जैसे कि अभी मैं, मेरा लिंक्स अब हर किसी का होता है अपने यार दोस्त आगे पीछे। जैसे कि मैक्सिमम 2 साल से मैं इधर लाहौल स्पीति साइड में रहा हूँ, तो वहाँ से भी काफ़ी सारी कॉल्स आई। या जैसे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, वहाँ से भी मेरे को काफ़ी मैसेज आए, फ़ोन्स आए। तो हर किसी का मतलब धन्यवाद है जिन्होंने हमको विशेष की। जी हाँ, जैसे कि ये जो आपकी संस्था है ना, प्रेरणा इंस्पेक्शन, जो आपकी
संस्था है, ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है, जिससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो आगे हम भी कुछ ट्राई करें। तो काफ़ी अच्छी संस्था है जिसको हमें आगे उजागर करना चाहिए। हाँ, जैसे कि बीच में देखा जाए तो किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड डोनेशन का भी काम करती है। कहीं शिक्षा संबंधी प्रॉब्लम आती है तो वो भी आगे ले आते हैं उस चीज़ को भी। अब हमने सबसे पहले देखना है, अब खेलने से पहले हमने उस चीज़ की स्थिति को जानना है कि भाई हम मैच में टीम तो बना रहे हैं कि टीम के प्लेयर्स कैसे हैं, वो किस जगह में कैसे खेलते हैं, कौन है जो आपको विकेट दे सकता है, कौन है जो आपको रन दे सकता है। वो चीज़ थोड़ी नॉलेज में रख करके हम टीम को आगे बनाते हैं। तो जैसे कि हमने अब पहले भी बताया है कि हमने 20 टीमें बनाई थी, तो 20 टीमों में देखिए एक ही टीम, हमारी लास्ट की टीम विनिंग हुई है। तो अब इस चीज़ में कहना मुश्किल हो जाता है ना कि कौन सी टीम विन होगी। जैसे कि हमने देखा था, जैसे हमारा था उसमें हमने बनाया था कप्तान अपना जागरण को, पराग को बनाया था। तो उस बीच में जैसे एक हमने बॉयज़ कप्तान नीचे एक बॉलर था जूटी, क्या नाम उसका, वो बना दिए थे। तो बीच में तो उसमें देखा जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा सब प्लेयर्स का। नहीं, जैसे कि सच्चाई बोलें तो हमें रात भर कोई नींद नहीं आई, सोने की कोशिश भी बड़ी की पर रात को नींद नहीं आई। बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि हम इस मुकाम तक पहुंच गए, कुछ बस दिमाग में वही चीज़ आ रही थी। ये जैसे हमने ज़िंदगी में शायद इतना पैसा एक साथ कभी नहीं सोचा था। जब हम जैसे लोगों के पास एकदम से, अब मिडिल क्लास फैमिली है तो देखते हैं कि एकदम से इतना सारा अमाउंट आ गया, तो कुछ आगे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ से आगे हम अब क्या करें। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, आज हमें कल कोई और हो सकता है, परसों कोई और। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको भी शायद, जैसे हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने भी ड्रीम 11 लगाई थी, तो भी कुछ सोच के परेशान हो सकते हैं कि भाई आज देखिए इनकी टीम विन हुई तो हम किस चीज़ में गलती खा गए कि हमारी टीम विन नहीं हुई। जैसे कि देखिए, अब ये सीधी सी बात है कि भाई हर कोई ड्रीम 11 में आगे जा रहा है, सोचता है यही सोच के कि भाई आज हमारे चुरा का एरिया का कोई निकला है, कल शायद हम निकले। हाँ, ऐसा होता भी है यकीनन कि कल मैं निकला, परसों किसी कोई और निकलेगा। ये तो यकीनन है, ये तो लक है, किसी की टीम भी किसी टाइम भी चल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अब जैसे हम कई बार न्यूज़ में भी देखते आ रहे हैं, जैसे उत्तराखंड के भी हैं कुछ जो काफ़ी इस चीज़ में आगे आ रहे हैं। तो उस हिसाब से शायद हमारे हिमाचल में भी इस चीज़ की और सोच डिफरेंट होती जा रही है कि क्यों ना हम भी इस चीज़ में आगे आएँ और इसमें मुकाम भी हासिल कर रहे हैं।
जैसे देखा जाए तो युवा पीढ़ी मेरे को इस चीज़ में आगे आती ज़्यादा दिख रही है। देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो एकदम ऐसा नहीं है कि आप एकदम आज ही टीम बनाएंगे तो आज ही निकलेंगे, ऐसा भी है, हो सकता है। पर जहाँ तक हम अपने वक्त के हिसाब से बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, कईयों को देखा है कि नहीं भी लगता है। तो ऐसा है कि खेलते जाओ, अपने नॉलेज के हिसाब से हर दिन कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो, तो शायद कल या परसों आप भी बेन हो सकते हैं। हाँ, कभी बीच में जैसे बोलते हैं कि यार आप कहीं काम छोड़ करके भी ये फ़ोन में लगे रहते हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है, तो फिर हम उनकी बात भी कुछ टाल देते थे कि हाँ ठीक बोल रहे हैं आप भी। तो उस टाइम वक्त नहीं था, अब जब आया तो तब वक्त का पता लग रहा है कि इस चीज़ में ऐसा भी होता है। हाँ, इस चीज़ में भी काफ़ी पहले से मेरे पापा भी बोलते रहते थे कि चलो लाख के आजमाते रहो। तो फिर मैं बीच में लगाता भी रहता था, तो आज मुकाम पे हासिल किया मैंने अपना। हम्म। जी, जैसे कि मेरा नाम अमर सिंह है, हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट चंबा, मेरी तहसील आती है चुरा। तो चुरा में मेरी पंचायत आती है ची, गांव का नाम शिड़ियालू। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेरी क्वालिफिकेशन प्लस टू पास हूँ मैं, कुछ आर्थिक स्थिति के कारण मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाया। तो अब ये जैसे मैंने अमाउंट जीता है, इससे मैं अब बिज़नेस में ही आगे जाना चाहूँगा, क्योंकि पहले से मेरी सोच थी कि कुछ बिज़नेस करूँ। पर अब हालात उस टाइम नहीं थे मेरे हाथ में कि मैं कुछ बिज़नेस खड़ा कर सकूँ, लेकिन अब है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। सबसे पहले तो हम अपने जैसे परिवार के बारे में बताएं तो हम उतने लो फैमिली से बिलोंग करते हैं, नहीं था हमारे पास कोई ऐसा साधन जिससे हम कुछ अच्छा काम कर सके। तो सबसे पहले हमारा तो जो था वो बिजनेस में जाने से पहले पैसा कम था। तो हम अपने जो आय का साधन था वो हम अपनी खेती बाड़ी से ही निकालते थे। जी। अभी तो फ़िलहाल जैसे एक दो या हाँ, दो कमरों में हमारे पक्के हैं, उसके बाद मिट्टी का घर बना हुआ है। हाँ, हमारे घर पे पशु हैं, गाय है, बैल हैं, फिर पहले हमारे घर पे भेड़ बकरियां भी थी। तो 2008 या 9 में उनको फिर हमने बेच दिया था उस पढ़ाई के चक्कर में। तो जी। जी, हम पहले थे, अब जैसे भेड़ पालक भी थे हम पहले। भेड़ बकरियां काफ़ी 50-60 थी हमारे पास। तो उसके बाद हमने वो नहीं रखी, कुछ आर्थिक हालात के कारण वो बेचने पड़े। तो उसके बाद मैं कुछ बहुत संघर्ष करता रहा बीच में, फिर अपनी खेती बाड़ी पे भी ध्यान दिया, वहाँ से थोड़ी आय बढ़ाता रहा।
पर जितनी शायद हमें आगे जाने के लिए ज़रूरत थी वो खेती बाड़ी से नहीं आती थी, तो अपना गुजारा तो ठीक चलता था। जी जी, जैसे कि सुबह हमने फ़ोन किया तो एकदम से झिलमिला उठे कि भाई क्या बात है, आप तो करोड़पति बन गए। तो मैंने बोला हाँ दीदी जी, हाँ ऐसा तो हुआ। तो फिर वो एकदम से घर पे आ गए, बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है, ये तो चलो फैमिली थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई अब। अभी तो फ़िलहाल इस बारे में हमने ऐसा नहीं सोचा कि हम किस बिज़नेस में आगे जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना सोच के रखा है कि हम पक्का आगे बिज़नेस में जाने वाले हैं। हाँ, सभी प्यारे भाइयों और मित्रों को मेरा नमस्कार है, और सभी को मैं मुबारकां देता हूँ कि आने वाले वक्त में शायद आप भी इस चीज़ में निकल कर के आगे आएंगे। ये तो हम इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ये तो आप किसी भी वक्त कोई भी टाइम ऐसा नहीं होगा कि हम आज ही बनेंगे, कोई इसका वक्त नहीं है। आप कब किस टाइम अपना ड्रीम 11 आपकी टीम बन कर जाए, किसी भी टाइम हो सकती है, ये कोई कन्फर्म नहीं है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी भी टाइम कोई भी किसी का भी लक किस्मत बदल सकती है इस चीज़ में। लक को हम अब तो 100% मानते हैं कि देखिए लक है तो सब कुछ है। ये तो शायद कुछ मिनट भी लग सकते हैं, कुछ घंटे भी, या कुछ साल भी लग सकते हैं। नहीं लगता है। जी। ये जो संस्था है ये बहुत ही अच्छा कार्य करती है, तो इस चैनल का हमेशा ध्यान रखें, जो हमारे आगे आने वाले समय में हमारे भविष्य को काफ़ी उजागर करेंगी। क्योंकि अब जैसे बीच में देखा जाए तो देखिए कितना अच्छा कार्य कर रही है ये संस्था, कहीं ब्लड डोनेशन में, कहीं शिक्षा संस्थानों में अपना योगदान दे रही है। किसी को कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर भी ये संस्था आगे आती है, तो बहुत अच्छी संस्था है जिसको हमें, हाँ, कोरोना के काल में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। जी। और मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। तो धन्यवाद। तो इस संस्था का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बंद है रे,